गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम अपने चैप्टर 2 में पढ़ रहे थे धूल। धूल में हम जाएंगे पेज नंबर 9 में। नीच को धूल समान वेद वाक्य नहीं है। नीच जो लोग छोटी सोच के होते हैं उनके लिए धूल यानी मिट्टी कोई वेद का वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूल चूमी थी। यहाँ लेखक का कहना है कि सती मिट्टी को सती अपने माथे से लगाती है, योद्धा उसको आँखों से लगाता है। यूलिसस जो घूमने गया था वहाँ से लौटने पर उसने इथाका की धूल चूमी थी। इथाका उसके शहर का नाम है। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसे श्रद्धा से वहाँ की धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा भक्ति स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन सा साधन है। यहाँ लेखक कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति और प्यार करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो वह धूल है, क्योंकि धूल श्रद्धा से लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान की मूर्ति भी मिट्टी से बनाई जाती है। इससे मिट्टी से बढ़कर के कोई और यहाँ लेखक ने धूल से बढ़कर के और किसी साधन को नहीं बताया है। यहाँ तक कि घृणा असूया आदि के लिए भी धूल चाटने धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल धूली धूली धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थ गद्य है। यहाँ यथार्थवादी का अर्थ होता है सत्य। यहाँ बताया गया है कि धूल धूली धूली धूरी यह सब मिट्टी की पर्यायवाची शब्द हैं। यह सब व्यंजनाएं अलग अलग हैं, लेकिन यह धूल इन सबका सत्य है। यहाँ धूल यानी मिट्टी यह सबका सत्य गद्य है। धूल उसकी कविता है, यानी धूल की धूली कविता है। धूल छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है और धूरी लोक संस्कृति का नवीन उजागरण है। यहाँ नवीन का अर्थ होगा नया। यहाँ बताया गया है कि धूल ही वास्तविकता है और धूल ही इस लोक की संस्कृति को नया जगाने का प्रमाण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली पीली लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते हैं। यहाँ लेखक ने बताया है कि मिट्टी का कलर तरह तरह का होता है, उसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं और सही मायने में वह मिट्टी ही होती है। शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। यहाँ शरद यानी धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। यहाँ लेखक का कहना है कि धूल का नाम लेते हुए उसे ठंडी के महीने में सफ़ेद बादल और मिट्टी की सफ़ेदी ज़मीन पर देख करके उनको याद आ जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विश्लेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। लोग यहाँ लेखक का कहना है कि लोग धूल को सफ़ेद का नाम देते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। धूल उसका सफ़ेद उसका सही रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। यहाँ लेखक का कहना है कि वह अपने देशवासियों से कहना चाहते हैं कि वह धूल को माथे नहीं लगाए, लेकिन अपने जहाँ उनकी जन्मभूमि है वहाँ उनको पैर रखना चाहिए। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। यहाँ लेखक कहते हैं किसान के हाथ पैर जो धूल लगती है, जो मुंह पर उनके छाई हुई मिट्टी लगती है, वह हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। यहाँ लेखक का कहना है कि हम कांच भरे हीरे को प्यार करते हैं, लेकिन सही मायने में लेखक के अनुसार हीरा यहाँ धूल है, वह जो किसी को दिखाई नहीं देती। भीतर की कांति आँखों से ओझल रहती है। यहाँ लेखक ने बताया है कि लोग हीरे में चकाचौंध कांच की रोशनी को पसंद करते हैं, लेकिन सही मायने में जिसके अंदर की चमक है, यहाँ कांति का अर्थ होगा चमक, जो उसकी कांति मिट्टी की कांति जो होती है वह सबके आँखों से ओझल यानी आँखों से दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये हीरे अमर हैं। यहाँ हीरे का अर्थ है मिट्टी। लेखक बताते हैं कि जो हमारी मिट्टी है वह हमारी जन्मभूमि है, वह अमर है।
और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। लेखक कहते हैं कि एक दिन हम अपनी मिट्टी का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। अभी यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि अभी लेखक ने बस कभी नहीं टूटने वाला होने का प्रमाण दिया है। हीरा वही घन चोट न टूटे। हीरा वही है, मिट्टी वह हीरा है जो तोड़ने पे भी नहीं टूटता। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे में भेद जानना बाकी न रहेगा। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब कांच टूटता है तो उससे चोट लगती है, लेकिन हमारी मिट्टी ऐसी हीरा है कि उससे किसी को चोट नहीं लगती है, उससे सबका जीवन संवरता है। जब कभी कांच टूटेगा और चोट लगेगी तब अपना असली हीरा यानी मिट्टी और कांच के हीरे में दोनों में मनुष्य को फर्क आएगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। लेखक का मानना है कि जब कांच के हीरे से कभी हमें चोट पहुंचेगी तब हम अपने मिट्टी को माथे से लगाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ